एग्जाम में 2 नंबर पक्के करवाने हैं। 1 महीना बाद आपका एग्जाम है और 2 नंबर आपके पक्के करवाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। क्या है आखिरकार जो आपका 2 नंबर पक्का करवा सकता है? तो ये है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। क्या होता है अवतल, क्या होता है उत्तल, आइए जानते हैं। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है कुछ इस प्रकार से, और उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी रहती है। अवतल दर्पण जिसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि समांतर किरणें आके एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, और उत्तल दर्पण जिसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो समांतर किरणें आती है ऐसा लगता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण जिसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण बहुत ही मस्त आदमी है भाई, ये सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाता है, लॉयल है, सिंगल है बेचारा, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जिसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण बहुत ही ढीठ आदमी है, प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण की बात करूँ तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत कम होता है, यानी कि ये थोड़ा छोटा सा भाई कोई भी एरिया का छोटा सा चीज दिखाता है। उत्तल दर्पण की बात करूँ तो इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो दाढ़ी बनाने के उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने के प्रयोग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च और डॉक्टर के काम में अवतल दर्पण को लिया जाता है। वहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है और सुरक्षा दर्पणों के रूप में। इस प्रकार आप अवतल और उत्तल में अंतर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।